क्या भावुक पल रहा सरफराज खान के लिए। जी हाँ, तीसरे टेस्ट मैच में जो कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का राजकोट में चल रहा है, उसमें सरफराज खान की धमाकेदार डेब्यू हुआ और इस डेब्यू में जो जो चीज़ें घटी हैं इसके बारे में भी मैं आगे जाके बात करूंगा। बहरहाल, जैसा कि आप जानते हैं, सरफराज खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके का परफॉर्म वो करते आए हैं, पिछले 3 साल का उनका रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उनको सर डॉन ब्रैडमैन से कम की उपाधि नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में 300 भी किए, 250 भी किए, 200 भी किए, 70 के आसपास का उनका एवरेज है और इंडिया के हर विकेटों पे जाकर उन्होंने रन किए। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया ए के टूर जो गई हैं इंडिया से बाहर, उन्होंने वहाँ भी बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्म किया और अपने आप को साबित करके दिखाया कि वो टेस्ट क्रिकेट के लायक हैं। काफ़ी टाइम से ये बात चल रही थी कि साउथ अफ्रीकन टूर पे भी सरफराज खान को नहीं लिया गया था, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसे मतलब भावना थी कि उनको सिलेक्ट होना चाहिए था। बट अब वो पल आया और राजकोट में जो मैच तीसरा खेला जा रहा है उसमें उनका डेब्यू हुआ। अनिल कुंबले ने उनको डेब्यू कैप दी। उस समय उनके पिता और उनकी माता दोनों ही ग्राउंड में मौजूद थे और जो वो पल था, जिस पल में उनको कैप दी गई, उस टाइम पे उनके माँ बाप की आंखों में जो आंसू थे वो पूरे ऑन स्क्रीन पे आए और इस टाइम पे वो पूरी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सरफराज खान ने जैसी कैप हासिल की, वो 311वें प्लेयर बने जो इंडिया की तरफ से टेस्ट की कैप जिनको मिली है और जो टेस्ट खेल रहे हैं, और वो सीधा कैप लेके अपने फादर के पास गए और उन्होंने अपने फादर को कैप दी और उस कैप को उनके फादर ने किस करा और सरफराज खान को एकदम टाइट हग कर लिया, मतलब गले लगा लिया। उसके बाद वो कैप उन्होंने अपनी मम्मी के हाथ में दी और अपनी मम्मी का हाथ बीसीसीआई के जो इंडिया का लोगो है उस पर उन्होंने उनका हाथ रखा और कहीं ना कहीं उनके आंखों में भी एक आंसू, और अपने बेटे के लिए जो उन्होंने नाम रोशन किया अपने माँ बाप का, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था। और जिस तरीके से जब अनिल कुंबले ने उनको कैप दी और जो सरफराज खान जिस तरीके से मोटिवेट नज़र आ रहे थे, उनके आंखों में और चेहरे पे देखा जा सकता था कि कितना भावुक पल था उनके लिए। बहरहाल, मैं अगर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो लग रहा था कितने टाइम से वो भूखे हैं और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा जो वो बैटिंग करने आए। 6 नंबर पर बैटिंग करने आए और ऐसे रिकॉर्ड बना के चले गए जो कि कोई भी इंडिया की तरफ से 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए नहीं बना सका। 6 नंबर बैटिंग करते उन्होंने 62 रन किए, जिसमें उन्होंने 66 बॉल ली और 93.94 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की और 1 छक्के और 9 चौके की मदद से 62 रन किए। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे ना, कमेंटेटर भी बोल रहे थे कि एकदम ऐसा लग रहा है कि करीब 20 से 40 मैच वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, कहीं भी कॉन्फिडेंस उनका लैप्स नज़र नहीं आया। और जिस तरीके का बैटिंग मोमेंटम उनका बना हुआ था, अगर वो रन आउट नहीं होते तो डेफिनेटली कह सकते थे कि उनको 100-150 रन करके जाते इस कॉन्फिडेंस वो बैटिंग कर रहे थे। लगभग 100 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट होना, वो भी किसी प्लेयर के लिए डेब्यू में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा काम सिर्फ आप वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट करते थे। जो काम सरफराज खान ने किया, वो इंडिया के पहले प्लेयर बने जो 6 नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे तेज उन्होंने 50 किए। और अभी इस टाइम पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है इससे पहले जिसने 6 नंबर बैटिंग करते हुए इन्हें तेज 50 किए हों। 50 रन उन्होंने सिर्फ 49 बॉल पे कर लिए थे और लगभग 100 से ऊपर की उनकी स्ट्राइक रेट थी। उन्होंने चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए और ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा था कि वो बीट हो रहे हैं फ्रंट से या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है खेलने में। इतनी तगड़ी बैटिंग करके उन्होंने दिखाई कि मतलब लग रहा था कि यार कि बहुत लंबे अरसे से वो भूख उनके अंदर है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुँचे और अपना नाम उस इतिहास के पन्नों में दर्ज कराएं जिसके लिए वो डिज़र्व करते हैं। उन्होंने वही काम किया और इंडिया को एक अच्छी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। और रविंद्र जडेजा के साथ जो मिलकर उन्होंने पार्टनरशिप करी है वो काबिल तारीफ। 100 से ऊपर की पार्टनरशिप हुई और कहीं ना कहीं एक जो रविंद्र जडेजा की जो 100 रन की जो बीच की हेजिटेशन थी उसमें ही वो फंस के रह गए और वही सिंगल इनिंग के चक्कर में वो आउट हुए। और जब डगआउट में रविंद्र जडेजा से जब उन्होंने आउट होने का जब पहला दिन ख़त्म हुआ, वो दिन ख़त्म हुआ, तो उन्होंने जब पूछा तो जडेजा ने खुद ही बोला कि वो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो गलती हुई। तो सरफराज ने उस समय यही जवाब दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, क्रिकेट है। तो कहने का मतलब ये, जिस तरह के परफॉर्म जडेजा ने सरफराज खान ने किया वो काबिल तारीफ था और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करके उन्होंने दिखाया। और इस पूरे जो पहले इनिंग ख़त्म हुई है, जो पहले इनिंग चल रही है, उसमें रोहित शर्मा का 100 और जडेजा का जो 100 के करीब पहुँचे, तो वो काबिल तारीफ वाली बात थी। और लगा लीजिए ये दोनों इनिंग सरफराज खान की एक छोटी सी इनिंग में ढक गए और उन्होंने दिखाया कि वो कितना बड़ा रॉ टैलेंट बन के उभरे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए और आगे भी वो ऐसा ही परफॉर्म करते रहेंगे। बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, धन्यवाद।